और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी पे भी एक क्वेश्चन है। मीनाक्षी, आपको पता हो कि ये जब अमित ठाकरे आए तो अमित ठाकरे को इस तरह बार बार दिखाया गया कि वो राज ठाकरे की लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे, पर जिस तरह से यूथ का वोट भी नहीं मिला, जिस तरह से राज ठाकरे की खुद की पार्टी को ये भी बताता है कि राज ठाकरे स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को मुंबई के लोग पसंद नहीं करते। और यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है, जिस बात का जिक्र देखिए सुजाता यहाँ पर कर रही है, महेंद्र से लड़े वो चुनाव, और इनफैक्ट बेशक अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का, लेकिन वो चुनाव अमित ठाकरे नहीं राज ठाकरे ही लड़ रहे थे, डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्टली पीछे वही खड़े थे, और जनता ने विधानसभा में भी रिजेक्ट कर दिया, एक भी विधायक नहीं आया। अब यहाँ पर आपको बाहुबली के रूप में, महाबली के रूप में देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं, और बार बार ये जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अपने दम पर बीजेपी ने जो नंबर इस बार हासिल किया है उसकी चर्चा लगातार चल रही है। मेयर बीजेपी से होगा या इनफैक्ट अब जो बाकी भी नगर निगम है उनमें कैसे ये डिवीजन अब शिंदे सेना और बीजेपी के बीच होगा, वो अब मुझे लगता है शाम तक या कल सवेरे तक उस पर और पिक्चर क्लियर होगी। जोड़ो मीनाक्षी, एक चीज जोड़ो इस पर मीनाक्षी, मुझे लगता है सर एनडीटीवी का मंच था जहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वो और राज ठाकरे अभी भी चाय पी सकते हैं, तो शायद अब चाय पीने की नौबत आपको शायद कुछ दिखाई दे जाए, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है कि राज ठाकरे की पॉलिटिक्स एकदम खत्म होने वाली है, और जो ठाकरे ब्रदर्स का जो बनाने की कोशिश की गई थी वो भी खत्म। मैं इस पर सुधीर जी से भी एक रिएक्शन लूंगी इस विषय पर, ठीक है, मैं सुधीर जी से भी रिएक्शन लूंगी इस पर, लेकिन गुलाब चंद दुबे जी पहले आपका रुख करते हुए मुझे ये बताइए, जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि महाबली बनकर देवेंद्र फडणवीस उभरे हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि धीरे धीरे बड़े भाई के रोल में आते आते बीजेपी का जो वृक्ष है वो बरगद का इतना बड़ा वृक्ष बनता जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, कि जो वहां पर क्षेत्रीय दल है उनके लिए किस तरह का एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो सकता है, और इसमें आपकी पार्टी भी उसकी छत्र छाया के नीचे ही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चिंता है या खुशी है, या अभी सेलिब्रेशन में रहेंगे उसके बाद सोचेंगे क्या करना है? गुलाब चंद जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र के अंतर्गत 29 महानगर पालिकाओं के सभी मतदाताओं को, जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे महाराष्ट्र के अस्मिता के नाम पर, तो कभी राष्ट्र के किसी राज्य के लोगों को अपमानित करके जो ठाकरे बंधु ने सोचा कि महाराष्ट्र के ऊपर हम कब्जा करेंगे अस्मिता के नाम पर, आज यहाँ के जनता जनार्दन ने जो रास्ता दिखाया है वो बहुत बड़ा आईना ठाकरे बंधुओं के लिए है। और रही बात आपने मेरे उन्माद और खुशी की बात कही, आज तो हमारे लिए खुशी की बात है, हमारी महायुति की जीत हुई है। यहाँ बड़ा भाई छोटे भाई की बात नहीं है, सच्चा कर देखा जाए सच्ची श्रद्धांजलि श्रद्धेय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय प्रमोद महाजन जी के द्वारा बनाया हुआ परंपरा, उस राह पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जो 29 वर्षों तक महाराष्ट्र के धरातल पर राजनीतिक मेयर कौन होगा मुंबई में? गुलाबचंद जी, मेयर किसका होगा? आप लोगों का होगा या बीजेपी का होगा? जो निर्वाह किया इसको लेकर के मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बात कर रहा हूँ। आज मैं भारतीय जनता पार्टी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब को या खिले हुए कमल को इतना ही कहना चाहूंगा, हम एक शिवसेना के प्रवक्ता होने के नाते इतना ही कहना चाहूंगा कि कहानी थे हम, अब गजल बन गए, खंडहरों से निकलकर अब महल बन गए, दलदल के ऊपर जब इकाई थे हम, इन लोगों ने एक नजर डाला तो कमल बन गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा मेयर सुनिश्चित करेगा बहुत जल्दी, आप अच्छी तरह दिखेंगे बड़े भाई। जी गुलाब चंद जी बहुत अच्छा शेर सुनाया आपने, बहुत अच्छा शेर सुनाया। और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि 2869 नगर निगम जो वार्ड्स हैं उनमें से 912 पर बीजेपी आगे चल रही। 29 नगर निगमों में 2869 वार्ड है, बीजेपी 912 पर आगे है, शिवसेना 237 पर आगे है। देखिए ऊपर जो ब्रेकिंग चल रही है 905 है, नीचे ग्रिड चल रही है 912। जो ग्रिड है वो ज्यादा तेजी से मूव हो रही है, 912 पर आगे चल रही है बीजेपी, जो देवेंद्र फडणवीस को महाबली भी बना रही है। यूबीटी 94 सीटों पर आगे चल रही है और अब तक 1767 के रुझान आ गए। बीजेपी का मेयर होगा क्या? पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा क्या? चीज पहली बार होगी। 3 दशक बाद बीएमसी से ठाकरे बंधुओं की विदाई हो रही है। सबसे अमीर नगर निगम में से एक है बीएमसी। मुंबई में फडणवीस का जादू चला है, ये कहिए पूरे महाराष्ट्र में जादू चला है। लगभग 29 में से 20 नगर निगमों में बीजेपी आगे। बीजेपी के वादों पर जनता ने मुहर लगाई और पहली बार मुंबई ने बीजेपी के मेयर को चुनने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, आप मुंबई में मौजूद हैं, जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, कहीं होली मन रही है, कहीं दिवाली मन रही है, कहीं भांगड़ा भी हो रहा है, वहां कहीं ढोल भी बज रहे हैं।
लेकिन सोहेल, मैं जहां पर हूं वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि मैं मुंबई कांग्रेस के ऑफिस के बाहर हूं और ये आप तस्वीरें देखिए, बस नेताओं की तस्वीरें, अंदर कुछ कर्मचारी मौजूद हैं और इसके अलावा कोई कार्यकर्ता तक यहां पर नहीं पहुंचा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस है वो वैसे तो उम्मीद के मुताबिक ही है, पहले से ही इसकी संभावना जताई जा रही थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। और खैर मैं कुछ महीनों पहले सदाकत आश्रम में था रिजल्ट वाले दिन, उस दिन भी वहां पर ऐसी ही तस्वीर थी। आज मैं मुंबई में हूं कांग्रेस ऑफिस के बाहर, यहां भी ऐसी ही तस्वीर। जयेंद्र, एक बात बताइए, ये बात जो आपने कही, आपने बात बात में ही एक और सवाल छेड़ दिया कि आप अमूमन, जैसे आप बिहार में भी मुझे याद है कांग्रेस ऑफिस के पास थे, जब नतीजे आ रहे थे तो इस तरह की मायूसी थी, अब आप यहां भी हैं, चुनाव दर चुनाव आप कांग्रेस भी कवर करते हैं, तो आप खुद देखते होंगे कि ऑफिसेस के बाहर अमूमन एक आध छोड़ दें तो इस तरह की मायूसी पसरी रहती है। कांग्रेस भी इस मायूसी को से निकलने के लिए, इसे काटने के लिए कुछ करती नजर आती है आपको? देखिए, फिलहाल तो यही लग रहा है कि बहुत सीरियस अप्रोच नहीं है चुनाव को लेकर के। संगठन में तमाम दिक्कतें हैं, वरिष्ठ नेता जो हैं वो दरकिनार किए गए हैं। दिग्विजय सिंह जैसे नेता को खुल करके अपनी बात उठानी पड़ रही है। एक नया जो यूथ कांग्रेस को प्रमोट कर रहे हैं राहुल गांधी, वो उनकी पकड़ जो है कांग्रेस संगठन पर होती हुई दिख रही है और नतीजे जो आ रहे हैं वो सबके सामने है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस के खेमे में जश्न कब मनेगा अभी तो ये भविष्य में ही पता चलेगा। बिल्कुल जयेंद्र, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर ये भी है, जिस बात का जिक्र आप अभी कर रहे थे, राहुल गांधी ने हालांकि एक एक्स पर पोस्ट जरूर किया है, लेकिन उन पोस्ट से भी होगा क्या? सवाल फिर वही है कि जब तक जीत दर्ज नहीं करेंगे आप, जब तक आप सत्ता तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस तरह के पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाना ये एक पैटर्न की तरह जरूर दिखाई दे रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अब तक महायुति बीएमसी में 118 सीटों पर आगे चल रही है। बहुमत का नंबर इन रुझानों में ऑलरेडी पार कर चुकी है और इस वीक पुणे का नंबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी 52 सीटों पर आगे चल रही है। एनसीपी अजित पवार का जो कोलिशन है वो 5 सीटों पर इस वक्त पुणे में आगे चल रहा है और कांग्रेस भी 5 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन जो मार्जिन है, जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। और पुणे में देखिए सीधे सीधे पूजा भारद्वाज मौजूद है हमारे साथ। पूजा, पवार परिवार का जादू नहीं चल पाया पुणे में। पूजा सुन पा रही हैं आप? चलिए पूजा का हम रुख करेंगे, लेकिन सुधीर जी आपका रिएक्शन इस पर मैं फटाफट चाहूंगी। देखिए जो बड़े बड़े नाम थे, चाहे वो ठाकरे परिवार हो, चाहे एनसीपी से और ये अजीत पवार का कोलिशन हो जो पुणे में है, नहीं चल पाया वो जादू। और सवाल इसीलिए बार बार उठ रहा है कि इलेक्शन में जिन मुद्दों को आपने छुआ, स्पेसिफिकली अगर मैं ठाकरे परिवार की यहां पर बात करूं, अगर वो मराठी अस्मिता का सवाल उठा रहे हैं और उत्तर भारतीयों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो बड़े सधे हुए तरीके से देवेंद्र फडणवीस उन बयानों पर, उन पॉलिटिकल मुद्दों पर पॉइंटेड रहे, जिसकी वजह से उत्तर भारतीयों का झुकाव बीजेपी की तरफ बड़े स्वाभाविक रूप से हो गया और ये नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, उसमें क्या हुआ, 2017 में 82 सीट जीतने के बाद में बीजेपी ने कंटिन्यूस अपना जो फुटप्रिंट है मुंबई में बढ़ाने का प्रयास किया और दूसरी तरफ जो शिवसेना है, यूनाइटेड शिवसेना डिवाइडेड हो गई। उन्होंने पहले लोकसभा में कांग्रेस के साथ अलायंस किया, बाद में विधानसभा में भी किया और सडनली उनको ऐसा लगा कि मुंबई में मराठी मानुस है, उसका मुद्दा ज्यादा चलेगा, तो उनको कांग्रेस को हाथ छोड़ दिया और राज ठाकरे के साथ में अलायंस किया। लेकिन राज ठाकरे काउंटर प्रोडक्ट की तरह से उभर के आए। उन्होंने कुछ नंबर ऐड करने के बजाय उनको डैमेज करने का जी। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए जरा, बीजेपी खेमे में जोर शोर से जश्न मनना शुरू हो गया है। पुणे की तस्वीर आप देख रहे हैं, पुणे में भी बीजेपी बहुमत के नजदीक है और जिन्हें माना जा रहा था कि पवार कुछ करेंगे, वहां उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी के खेमे में जश्न है। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। मेरा सवाल सुजाता जी, अगर आप सुन पा रही हैं, तस्वीरों को हम एक्सप्लेन भी करेंगे और इसी पर आपका जवाब भी चाहेंगे। इसे देवेंद्र फडणवीस की खासियत कहें, इसे बीजेपी की रणनीति का हिस्सा कहें कि बीजेपी खुद भी ग्रो होती है, लेकिन जहां साथी होते हैं उन साथियों के साथ भी धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ती है कि वो कहीं आगे निकल जाती है। पुणे में भी इसकी नजीर देखने को मिल रही है। देवेंद्र फडणवीस की ये खासियत है, तो वो इसके हर तरह के पहलू से परिचित हैं। मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो ब्यूरोक्रेसी को समझ